हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीवन में बेटा आपकी जो परसेंटेज है वो आप लोगों की लाइफ में इतने मायने नहीं रखती है जितना आपका नॉलेज। तो मेरा टॉपिक आपका ये रहेगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना बेटा, हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। बच्चों, मैं सब बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट 10th का 12th का। 10th और 12th में बच्चों को इस प्रकार से प्रमोट किया गया है कि उनकी परसेंटेज इस कदर बना दी गवर्नमेंट ने कि बच्चों को अपनी परसेंटेज बताते हुए भी थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है। किसी बच्चे की मान लो 90% या 92 या 95% बन गई है, तो जब वो बच्चा किसी को बताता है तो उसको खुद को ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी परसेंटेज किसी को क्या बताऊं, क्योंकि परसेंटेज इतनी बन गई। बेटा, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तब भी मैं यही वाली बात बोलता हूं कि हमेशा आप लोग अपने टैलेंट, अपने नॉलेज को बाहर निकालिए, परसेंटेज के पीछे मत दौड़िए। अब देखो, आप लोगों की परसेंटेज बन गई, लेकिन फिर भी आप लोगों को मन में ये लग रहा होगा कि मेरे ये परसेंटेज किसी भी काम की नहीं है। बेटा, 12th की परसेंटेज केवल और केवल एक ही काम आती है कि आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इसके बाद में आप लोगों को काम आता है आपका अनुभव, आपका टैलेंट। स्टूडेंट्स, बेटा लाइफ में आप लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए आप अपने टैलेंट को आपको निखारना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो टैलेंट है वो ही आपको आने वाले टाइम में आगे फ्यूचर को लेके जाएगा। मैं आप लोगों को ऐसे इतने एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि जिनकी 10th में 12th में कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप देख सकते हैं, जैसे कि छोटे से एग्जांपल लेता हूं, कई बार मैं बच्चों को देखता हूं, साहब मैंने खेल में इतने मेडल जीत रखे हैं, मेरी परसेंटेज 95 98 बन गई। कई बार होता है, मान लो किसी बच्चे की परसेंटेज मान लो 95 बन गई, किसी बच्चे की 62 बन गई, तो वो 62 वाला बच्चा बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि मेरी 62 परसेंटेज बनी है। बेटा, परसेंटेज बनने या मार्क्स अच्छे लाने से लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलती है। लाइफ में सक्सेस मिलती है आपके टैलेंट, आपके अनुभव, आपके नॉलेज से आपको कुछ मिलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अपन देखते हैं क्रिकेट जगत के अंदर, अगर अपन थोड़ी सी बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर, जिसको अपन क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। अब आप देखिए सचिन तेंदुलकर 10th में 12th में क्या परसेंटेज है। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है सक्सेस होने के लिए, और वे इस साल आपको लग भी रहा होगा ऐसा। आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर चली जाइए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। मैं आप अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दे दीजिए। अमिताभ बच्चन की कितनी परसेंटेज है 10th 12th के अंदर? कोई मतलब, आप बड़े से बड़े इंडस्ट्री ले सकते हैं बेटा। आप लोग धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, आप उनकी परसेंटेज देख सकते हैं। आप फेसबुक के जो मालिक हैं उनकी परसेंटेज देख सकते हैं 10th 12th में कितनी है। अरे आप औरों को छोड़िए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी परसेंटेज देख लिया आप 10th 12th में कितनी है। बेटा, परसेंटेज लाइफ में सक्सेस होने के लिए इतनी मायने नहीं रखती है। आप लोग देखते हो किसी बच्चे के मान लो मैथ्स में 100 मार्क्स आ गए, उसने मैथ्स की बुक ली, एक एक्सरसाइज को उसने 20 बार निकाल दिए, पूरी बुक को 20 बार उसने सोल्व कर दिया, मैथ्स में 100 मार्क्स आ गए। तो इसका मतलब थोड़ी है कि बच्चा में नॉलेज है। नॉलेज के लिए मार्क्स इतने ज़रूरी नहीं है। आपको नॉलेज रखना चाहिए बुक्स का। कोई भी आपने मान लो चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए आपको। आपको अवेयरनेस, मतलब बेटा मेरा कहने का मतलब है आप जागरूक बनिए। अवेयरनेस आपके पास में होनी चाहिए, अवेयरनेस, नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जनरल नॉलेज आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप आपको होनी चाहिए। लीडरशिप सबसे मेन चीज़ है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं देखता हूँ जब भी क्लास हॉल के अंदर मान लो प्रेयर आपके पास में हो रही है, प्रार्थना बोल रही है, स्कूल आप जाते हो तब, तो बच्चों को अगर थोड़ा सा लेक्चर के लिए आगे बुलाया जाता है कि बेटा कुछ आप 2 शब्द कहिए, तो पता क्या होता है, बच्चे एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं, आगे कोई आना ही नहीं चाहता है। अरे आप आगे नहीं आओगे, आप बोलोगे नहीं, दुनिया को फेस नहीं करोगे, तो कैसे सक्सेस मिलेगी आप लोगों को? 10th 12th पास करने से बेटा कोई जीवन थोड़ी बनता है। जीवन बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस को निखारना पड़ेगा, आपको अपना टेक आउट योर हेजिटेशन, आपको अपने डर को भगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको आपकी परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, आपका टैलेंट है वही आपको आगे लेके जाएगा। आप में कितनी एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। आज मैं किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूं तो स्कूल वाला मुझे कभी ये नहीं पूछता है
कि दीपक सर आपकी 10th में 12th में परसेंटेज क्या है, सामने वाला एक ही बात बोलता है, ये मार्क या फिर डस्टर आप उठाइए और सामने वाली क्लास में डेमो दीजिए। अगर डेमो में बच्चों को समझ में आ गया तो हम आपको स्कूल में रख लेंगे, वरना आप जैसे आराम जाइए। आप समझे इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ? बहुत छोटे वर्ड है बेटा ये, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपका नॉलेज आपके काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। अपन जो कोई भी एग्जाम, मान लो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, पास करने के लिए क्या चाहिए? पास करने के बाद में इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपका टैलेंट को जज किया जाता है, इसके अंदर आपके अनुभव को, आपके बोलने का कॉन्फिडेंस। और ये आपको मिलेगा कहाँ से? जब आप स्कूल के अंदर लेक्चर्स में, आप बेटा जितना हो सके उतना खेल के अंदर भाग लीजिए, आप खेल खेलिए। मैं देखता हूँ बच्चे, इस टाइम पे इंटरनेट का ज़माना है बेटा, आप इंटरनेट पे हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, घर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड के बारे में आप नॉलेज रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो गेम की लत छोड़नी पड़ेगी। बच्चे मोस्टली गेम लेके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है नॉलेज रखिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में इंटरनेट के माध्यम से आज के टाइम पे आप सब चीज़ घर बैठे बैठे देख सकते हैं। बेटा स्कूल में मेडल जीतने से या मार्क्स अच्छे लाने से सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपके टैलेंट, आपके नॉलेज से। थोड़ा सा बेटा आप अपने आप को सुधारिए। अपने आप को सुधारने का मतलब ये है कि इस टाइम पे जैसे कि छुट्टियां चल रही है, क्लास आपकी 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो बच्चा घर से 7:30 बजे उठ रहा है बिस्तर के अंदर से, वहीं से मोबाइल ऑन कर लिया, क्लास लेने लग गया। ऐसा नहीं, आप अपनी हैबिट को चेंज कीजिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए। बेटा आपकी जो उम्र है, अगर उसमें आपने टाइम का ध्यान नहीं रखा तो फिर वक्त आपका साथ नहीं देगा। मतलब आप लोग अपनी आदत डालिए, सुबह 5:30 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, आप लोग गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, वहाँ घूम के आइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग अपने आप को निखारिए। मोबाइल में बेटा क्लास लेने से कोई लगते लाइफ में सक्सेस थोड़ी मिलेगी। गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है, क्या मिलेगा आपको इससे? आपका टैलेंट ही आपके साथ आएगा। अगर आपको लाइफ बनानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज सचिन तेंदुलकर की परसेंटेज 10th 12th में ज़्यादा नहीं है तो क्या हुआ? उसने उसके पीछे कितनी मेहनत करी है वो आपको देखनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की 10th 12th में परसेंटेज नहीं है, लेकिन उसको एक लीडरशिप बनने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, लोगों को फेस करना पड़ा है। और आपको थोड़ा सा लेक्चर के लिए बोल दो कि साहब थोड़ा सा लेक्चर दे दो बेटा, क्लास में आप आगे आ जाइए, आप लोग पीछे भगते हो। ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अपने डर को भगाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो ही लोग आपको सलाम करेंगे बेटा। इसलिए आप अपनी परसेंटेज के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। आप मैथ्स का, साइंस का, किसी का भी कोई भी चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर के बारे में समझिए, नॉलेज इकट्ठा कीजिए। आपने 3 इडियट्स मूवी सबने देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में क्या समझाया गया आपको? क्या समझाया गया उसके अंदर? आमिर खान ने क्या करा? केवल और केवल टैलेंट लिया, वहां से नॉलेज लिया, बुक्स के अंदर से नॉलेज से उसने देखो लास्ट में कितने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और उसका जो अपोजिट दोस्त था क्या हुआ? लास्ट के में उसी भी कंपनी में काम करता है वो। बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में टैलेंट है तो बेटा आप लाइफ में कहीं भी नहीं रुकेंगे। और टैलेंट आएगा आपकी जागरूकता से, आपकी अवेयरनेस से। ऐसे नहीं आएगा घर बैठे बैठे आपको टैलेंट मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हर सक्सेस के पीछे मेहनत है। आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बेटा आप लोग की लाइफ बन जाएगी। ये 14-15 साल, 20, 18, 19 साल की उम्र ऐसी होती है कि इसमें इंसान जितनी चाहिए उतनी मेहनत कर सकता है, जितनी चाहिए उतनी। ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई होता है। जब आप 30-35 के पहुंच जाओगे फिर लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा बेटा, आपको हाथ देते रह जाओगे आप लोग। अभी से आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। इस महंगाई के टाइम में, महंगाई आपको पता है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बेटा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, टैलेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, नॉलेज आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप अपनी परसेंटेज जिस बच्चे की ज़्यादा बनी है, जिसकी कम बनी है, उसको देख के ज़्यादा खुश नहीं हुए और न ही ज़्यादा नर्वस हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परसेंटेज 10th 12th में कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी लाइफ में बिजनेस करते हो तो आपकी परसेंटेज काम नहीं आएगी, वहाँ आपका नॉलेज काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। आप कितना बोल सकते हैं, कितना कर सकते हैं, लोगों को कितना दिखा सकते हैं, लोगों को फेस करना पड़ेगा बेटा। तो जब भी आपको स्कूल में मौका मिले गेम खेलने का या फिर लेक्चर्स देने का, तो आप आगे आइए, अपने आप को फेस कीजिए ताकि लोग आपको जाने। मैं आपको इतने कहना चाहूँगा बेटा कि आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी अगर कुछ बातें भी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बेटा और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।